अप्रैल में MJPRU बरेली की B.Ed M.Ed की परीक्षा होने वाली हैं। तो आज मैं आपके लिए संभावित प्रश्न पत्र 2025 का लेके आया हूँ, B.Ed फर्स्ट ईयर का। तो पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और ये जो पेपर होता है 3 घंटे में हमें पेपर करना होता है। और ये जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80 होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि आप किस तरह से 80% से अधिक मार्क्स लेके आ सकते हैं और किस तरह से आप 3 घंटे में अपना पूरा पेपर हल कर सकते हैं। आपका परीक्षा का लिखने का तरीका क्या होता है, होना चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छा कर सकें। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं मदद आपकी करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। तो ऐसा मेरा मानना है। और इन क्वेश्चन के हल में डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें होता क्या है, देखो, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर है, पहला पेपर है। तो इसमें एक तो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंकों का होता है। तो देखिएगा, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंकों का है। उसके बाद देखो, ये आपसे कह रहे हैं कि किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताओं एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इन समस्याओं के हल करने में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, विकास के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, बंडूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ बंडूरा थ्योरी के बारे में इन्होंने पता किया है। और चौथा क्वेश्चन है, परिवार से आप क्या समझते हो और बालक के विकास में इसकी प्रक्रिया और शिक्षा पर परिवार के प्रभाव को वर्णन कीजिए। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो फैमिली से है। और पांचवा क्वेश्चन है, बाल अपराध क्या है, तो इसके क्या कारण हैं और बाल अपराधों को रोकथाम के क्या उपाय करेंगे। तो इस तरह से 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको 3 करने हैं। और ये क्वेश्चन किस तरह से करने हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में क्या होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं जिनको। तो यहाँ आपको 7 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 7 नंबर का होता है, मार्क्स का होता है। तो देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दो, प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई गॉटस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि वाई गॉटस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में पता किया है। दूसरा क्वेश्चन है, संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ जो है संक्षेप में लिखना है आपको, एड्स और अनाथ बच्चे, इसके बारे में देना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, किशोरों के शैक्षिक विकास में मीडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, बालक के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका है, विवेचना कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी दो। ग्रुप, ये आपसे पूछा समूह गति की। और दूसरा है बाल मजदूरी। और तीसरा है किशोरों में अवसाद प्रवृत्ति, डिप्रेशन। तो आपको किन्हीं 3 में से जो है, मतलब किन्हीं 2 पर आपको देना है, उत्तर देना है। और छठा क्वेश्चन है, संक्षेप में लिखिए कुसमायोजन और हाशिए पर स्थित बालक। ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है, पियाजे के बाल विकास संबंधित सिद्धांत की विवेचना करो और शैक्षिक निहितार्थ पर प्रभाव डालो। तो ये इस तरह से 7 क्वेश्चन है, 7 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा। देखिए, जो सेक्शन ए था, तो सेक्शन ए में क्या था, आपको ध्यान देना है बस। देखिए, सेक्शन ए में क्या है एक्चुअल में, तो सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन करने थे। ठीक है। अब इन 5 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो, तो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं आपको। तो पहले 40 मिनट में पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन, अगले 40 मिनट में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, अगले 40 मिनट में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। बिल्कुल, मतलब 40 मिनट लिखो पहला क्वेश्चन, जितना भी लिखा जाए, 3 पेज भरें, 4 पेज भरें, अगले 40 मिनट में दूसरा, अगले 40 मिनट में तीसरा। तो इस तरह से 120 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि समय हो गया 2 घंटे का। ठीक है। तो 2 घंटे में आपने जो है क्या किया कि जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको ख़त्म कर लिया, यानी कि हर 40 मिनट में एक क्वेश्चन। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, यहाँ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं।
ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। तो क्या करेंगे आप इसमें, यानी कि पूरा, अब आपके पास 60 मिनट हैं, यानी कि 12 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन, अगले 12 मिनट में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, अगले 12 में तीसरा, अगले 12 में चौथा, और अगले 12 में पांचवा। तो इस तरह से यानी कि 60 मिनट में आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो जब आप इस तरह की एक प्लान बना के चलोगे तो आप प्री प्लान के मुताबिक पूरा पेपर करके आओगे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छे से कर पाओगे। और देखिए, यदि आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं जानते हैं, आंसर नहीं जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप पैराग्राफ बना के लिखो, तो अभी आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास आपके लिए मैंने किया था कि किस तरह से आपको पेपर को हल करना है, कि 3 घंटे में जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। जब आप इस तरह की मतलब प्री प्लान करके चलोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए। तो इसके जो आंसर हैं, जितने भी ये क्वेश्चन के हल हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक छोटा सा लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और एक कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं।